आपको एक नौकरी का ऑफर मिला है जो बेहतर है, लेकिन दिमाग डर के कारण घूम जाता है और सिर्फ नुकसान की संभावनाएं दिखाने लगता है। क्या होगा अगर सही ना रहा सब? तो पुराने दोस्त छूट जाएंगे। यह डर आपको एक नौकरी की राह से भटका सकता है, या फिर आप किसी के लिए बहुत क्रोध महसूस कर रहे हैं। अचानक आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति ने आपके लिए कोई बड़ी कुर्बानी दे दी। क्रोध की भावना तुरंत शर्म या कृतज्ञता में बदल जाती है। आपके विचारों की राह एकदम से मुड़ जाती है। यह क्या है? कोई योजना असफल हो जाती है, जिससे आप एक नए बेहतर रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जैसे सही ट्रेन छूट जाने पर गलती से दूसरी ट्रेन में बैठ जाना और आपको एक ऐसी जगह ले जाए जहां जाने का आपने कभी सोचा भी ना था। यह प्रारब्ध है जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचाने का कार्य करता है। संयोग बनने लगते हैं। ऐसे संयोग बनते हैं जो अर्थहीन लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे बड़े पैटर्न का हिस्सा थे। जैसे किसी किताब का अचानक हाथ लग जाना, कोई वीडियो देख लेना या कोई बातचीत सुन लेना जो आपके विचारों को बदल दे। प्रारब्ध को अक्सर पिछले जन्मों के कर्मों का फल माना जाता है। यह एक अदृश्य नक्शे की तरह है जो हमारे जीवन की मोटी मोटी रेखाएं पहले ही खींच देता है। यह राहें मोड़ने का तरीका सीधा नहीं बल्कि बहुत सूक्ष्म है और इसकी प्रक्रिया हम समझ नहीं पाते, परंतु यदि हम बाद में अपने पूर्व का एनालाइज करते हैं तब हम पाते हैं कि सब कुछ एक निश्चित और क्रमागत रूप में हुआ। जीवन एक नदी की तरह है। हमारा स्वतंत्र विचार और वर्तमान के कर्म हमारी नाव को चलाने के जैसे हैं। हम तय करते हैं कि नाव को कितनी तेज चलाना है और किस तरह चलाना है, लेकिन प्रारब्ध उस नदी का प्रवाह है। यह प्रवाह हमें उन रास्तों पर ले जाता है जो नदी के लिए निर्धारित हैं। हम चाहकर भी नदी के मूल प्रवाह के विरुद्ध लंबे समय तक नहीं जा सकते। अगर हम प्रवाह के साथ चलते हैं तो यात्रा सहज हो जाती है और हम उस सागर यानी कि अपनी उस नियति तक पहुंच पाते हैं जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। प्रारब्ध पहले से मौजूद होता है, जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है। यह बीज तुम्हारे पिछले कर्मों, संस्कारों और इच्छाओं का एक संग्रह है। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे आसपास के वातावरण में अदृश्य रूप से मौजूद है। जैसे एक बरगद का वृक्ष जो कि एक छोटे से बीज में समाहित रहता है, इसी तरह से तुम्हारा प्रारब्ध यदि महान कर्म है तुम्हारे पिछले, तब वो महान लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। इसी को कहते हैं कि भाग्य चमक जाना। समय आने पर संसार की शक्तियां उस बीज को अंकुरित होने के लिए उपयुक्त मिट्टी और पानी, हवा का प्रबंध करने लगती हैं। यह छोटे छोटे संयोगों के रूप में शुरू होता है। अचानक मिलना, कुछ भी, किसी व्यक्ति का, किसी किताब का या किसी योजना का टूट जाना, एक अनजाना सा डर या एक अद्भुत आकर्षण, ये सभी घटनाएं बीज को सींचने का काम करती हैं, जिससे कि बीज अंकुरित हो सके और तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचा सके। ये बाहरी परिस्थितियां सीधे तुम्हारे मन पर असर डालती हैं। तुमने
ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे विचारों की दिशा बदलने लगती है। तुम्हें कुछ अलग सपने दिखाई देने लगते हैं, कुछ नई इच्छाएं जागने लगती हैं या कुछ पुराना डर खत्म होने लगता है। तुम्हारा तर्क अब पुराने रास्ते पर नहीं बल्कि एक नई दिशा में मुड़ने लगता है। यही जगह है जहां दिमाग घूम जाता है और पुरानी सोच के घेरे से निकलकर एक नए नक्शे को देखने लगता है। इस बदले हुए मन के आधार पर तुम जो निर्णय लेते हो वे अब स्वतः ही उस नई दिशा की ओर होने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र होकर चुनाव कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी पसंद अब उस राह के अनुकूल हो चुकी है जो तुम्हारे प्रारब्ध ने तैयार की थी, और वह तुम्हें उसी राह पर ले जाता है। तुम्हारे कदम उठते हैं, तुम दरवाजे खोलते हो और तुम्हारा एक निश्चित दरवाजा दिखता है और तुम उन लोगों से मिलते हो जिनसे तुम्हारा मिलना तय था। समय आने पर सब होता है। एक रास्ता यदि खुल जाता है तो बाहर अनेकों रास्ते दिखाई देते हैं। जब तक एक कोठरी में बंद है तब तक आपको कोई रास्ता नहीं नजर आता। फिर एक ऐसा दिन आता है कि जब तुम अचानक खुद को ऐसी जगह पाते हो कि जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। तुमने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बंद कोठरी से कहीं बाहर निकल पाऊंगा या फिर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। तुम अपने सपनों को प्राप्त कर पाते हो, तब पीछे मुड़कर देखते हो तो उन सभी संयोगों और मोड़ों और मन के बदलावों का एक स्पष्ट पैटर्न तुम्हें दिखाई देने लगता है। तब एहसास होता है कि जिसे तुम संयोग समझ रहे थे वह तो सब प्रकृति की योजना थी। प्रारब्ध ने तुम्हारे मन को मोड़ा, तुम्हारे निर्णयों का मार्गदर्शन किया और तुम्हें वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां तुम्हें वास्तव में होना था। कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि एक सहज और सुनियोजित प्रवाह की तरह। यह प्रारब्ध है जैसे एक नदी का अपने सागर में मिलने का सफर होता है। बिल्कुल इसी प्रकार प्रारब्ध तुम्हें तुम तक मिलाता है। प्रारब्ध एक ऐसी शक्ति है जो बिना दबाव डाले संयोगों और अवसरों के माध्यम से हमारे सही मार्ग पर ले जाती है और हमें हमारी नियति से मिलाने का काम करती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम कर्म करते रहें और उन संकेतों को पहचानने का प्रयास करें जो हमें जीवन दे रहा है। जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। हमारा कर्म ही वह नाव है और प्रारब्ध उस नदी का प्रवाह है जिसमें हम अपनी कर्म रूपी नाव को चलाते हैं। दोनों के सहयोग से हम हमारी नियति तक आसानी से पहुंच पाते हैं। हमें कुछ देर धारा के विरुद्ध अपनी नाव चलाने पर यह महसूस होने लगता है कि शायद मेरी दिशा गलत है। नदी का प्रवाह तो उस ओर ले जाता है और तुम ना चाहते हुए भी कभी कभी अपने निश्चित गंतव्य तक पहुंचते हो जो कि पूर्व निर्धारित है और तुम उसे पाकर संतुष्टि का अनुभव करते हो, सुखद अनुभव करते हो। परंतु यदि तुम नाव धारा के विरुद्ध ही चलाते रहे और तुम्हें अपेक्षित सफलता ना मिली और तुम अशांति को प्राप्त हुए, तब क्या? इसलिए अपने जीवन के संकेतों को नजरअंदाज मत करना, उन पर ध्यान देते रहना। तुम्हारा जीवन किस लिए और कहाँ को जीने के लिए है, तुम वहीं पर अपना पूर्ण समर्पण दे पाओगे। तुम वहीं पर अपनी प्रतिभा का
पूरा पूरा उपयोग कर पाओगे। इसलिए अपने प्रारब्ध को समझो और भटकाव की स्थितियों से बचो और नियति को सम्मान दो, प्रकृति को सम्मान दो। धन्यवाद।